खान साहब का आधा सच। अंसार अब्बासी अपने नए ब्लॉग खान साहब के आधे सच में लिखते हैं कि इमरान खान आधा सच बोल रहे हैं। अपने ताज़ा इंटरव्यू में उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की सियासी गलतियों का एक तारीखी जायजा पेश किया, लेकिन प्रोजेक्ट इमरान का जिक्र करना भूल गए। ये भी भूल गए कि अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को किस तरह अपने हक में सियासी इंजीनियरिंग करके इस्तेमाल किया, कैसे मीडिया को दबवाया और एस्टैब्लिशमेंट के जरिए दबवाया। वो 2014 के धरने के अहवाल और हकायक भी बताना भूल गए, और इस बात का तो जिक्र तक न किया कि उन्हें इक्तदार में लाने के लिए किस तरह उनके सियासी मुखालफों की हुकूमत खत्म करवाई गई, उनके खिलाफ अदलिया से फैसले करवा के उन्हें सियासत से ही ना अहल ना किया गया बल्कि उन्हें जेलों में भी डाल दिया गया। खान साहब ये भी भूल गए कि उनको इक्तदार में लाने के लिए 2018 के इलेक्शन को किस तरह इंजीनियर किया गया, कैसे मीडिया पर दबाव के जरिए इमरान खान की भरपूर कवरेज और उनकी मुखालफिन की सियासी इज्तिमात को दबा दबा कर दिखाया जाता रहा। किस तरह इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद सियासतदानों और मेंबरान असेंबली को उनकी झोली में डाला गया ताकि वह हुकूमत बना सके। खान साहब को यह भी याद ना रहा कि कैसे एस्टैब्लिशमेंट ने मीडिया को बाकायदा हुक्म दिया कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मस्बत रिपोर्टिंग की जाए। वो ये भी भूल गए कि उनके दौर में एस्टैब्लिशमेंट के जरिए मीडिया को कैसे दबाव में रखा गया जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। खान साहब को शायद ये भी मालूम नहीं कि उनके अपने दौर में कितने सहाफियों को उठाया गया, कितनों की धुनाई की गई, कितनों पर कातलाना हमले हुए। खान साहब को तो ये भी याद नहीं होगा कि उन्होंने बहसीत वज़ीर आज़म ईरान के सरकारी दौरे के दौरान उनकी हुकूमत के मुतालिक चंद बैनुल अक़वामी अदारों की करप्शन की रिपोर्ट पर मबनी मेरी खबर शाया होने पर उस वक्त के DGISPR के जरिए जंग ग्रुप की मैनेजमेंट को हदायत दी थी कि अंसार अब्बासी को रात 9 बजे से पहले जंग ग्रुप से निकाल दिया जाए, वरना जियो न्यूज को बंद कर दिया जाएगा। खान साहब को यह भी भूल गए कि उन्होंने अपने सियासी मकासद मसलन सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी, कानून साजी और हुकूमत अरकान की असेंबली में मौजूदगी के लिए भी एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया था। खान साहब की याद दहानी के लिए अर्ज है कि उनके दौर में उनके सियासी फायदों के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सियासी मुखालफों को दबाने और नापसंदीदा मीडिया को लगाम देने के लिए गुमनाम नहीं बल्कि बाकायदा तारुफ के साथ फोन किए जाते थे और हुक्म दिया जाता था ये करें और ये ना करें। खान साहब अगर एस्टैब्लिशमेंट के सियासी किरदार के खिलाफ हैं और उसके खात्मे की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर उन्हें पूरा सच बोलना चाहिए, लेकिन महसूस होता है कि एस्टैब्लिशमेंट पर उनकी तनकीद का अब भी मकसद सिविलियन बालादस्ती का हसूल नहीं बल्कि ये कोशिश है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिल जाए और उनके मुखालिफों को कुचलने में उनका साथ दे, यानी मीडिया, यानी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। अपने ताज़ा इंटरव्यू में खान साहब ने श्रीलंका और मिस्र की मिसालें दी और बताया कि खराब माशी हालात की वजह से कैसे IMF उन ममालिक की फौज की तादाद कम करवा रहा है। खान साहब पाक फौज की अहमियत की बात भी करते रहते, लेकिन उन्हें एक और सच बोलना चाहिए कि अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बनता है और हम दिवालिया हो जाते हैं तो उसमें उनकी हुकूमत के आखिरी चंद माह के फैसलों और उनकी मौजूदा सियासत का कितना किरदार होगा। जाते जाते IMF के साथ अपनी हुकूमत की डील का सत्यानाश किया ताकि आने वाली हुकूमत से मईशत संभल ही ना सके, और जब मौजूदा हुकूमत ने IMF से दोबारा प्रोग्राम बहाल करने की बातचीत शुरू की तो पहले 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, यानी उस वक्त जब पाकिस्तान की IMF के साथ दोहा में अहम मज़ाकरात हो रहे थे और बाद में जब IMF से पाकिस्तान के मज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके तो शौकत तरीन से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को फोन करवाया कि वफाकी हुकूमत को खत लिख कर मीडिया को लीक कर दो ताकि IMF से डील ना हो सके। खान साहब, इस मुल्क को मिसाके मईशत की जरूरत है, ना कि हवसे इक्तदार की, असीर ऐसी सियासत की जो इस मुल्क को श्रीलंका बनने की तरफ ले जाए और फिर वही हो जिस खदशे का आप इजहार कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है तो अपने इक्तदार की बजाय मिसाके मईशत के हसूल को अव्वलियत दें, यही पाकिस्तान और अवाम के हक में बेहतर है।